आज हम लोग समझने वाले हैं इम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पेरिकल फार्मूला से इम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है? इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्पेरिकल फार्मूला बोल देते हैं। क्लियर? अब हम समझते हैं मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला होता क्या है ये समझना है। इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड में कोई कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोलिकुलर फार्मूला बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे की चीजें समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू आप लोग को और क्लियरिटी आएगी। तो देखिए, ध्यान दीजिए इस पर। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इथेन। इथेन का एग्जांपल लेते हैं। इथेन होता क्या है? C2H6। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। ठीक है, तो इसमें ये जो C2H6 हो गया, ये क्या हो गया? मोलिकुलर फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? मोलिकुलर आपका फार्मूला हो गया। इसका सिंपलेस्ट रेशियो, तो 2 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? होल नंबर में हमें चाहिए, तो कॉमन जब हो गया तो C1 हो जाएगा। 2:1 कितना होता है? 2। ठीक है, और H कितना हो जाएगा? बोलिए। 3:2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। C1H3 जो हो गया आपका क्या हो गया बताइए? इम्पेरिकल फार्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, इम्पेरिकल फार्मूला जो होता है इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। दैट मीन्स ये होल नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला हम लोग जो लिए हैं इथेन का, क्या लिए हैं? C2H6 लिए हैं। इसका सिंपलेस्ट रेशियो जब निकालेंगे तो C2 है, 2 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 2 एटम है कार्बन के। तो यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 1। और हाइड्रोजन 6 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ जो n है, n कितना है बताइए? कॉमन कितना लिए हैं? 2 कॉमन लिए हैं। कितना लिए हैं? 2 कॉमन। मतलब ये हुआ कि सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा बताइए? सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? तो इस फॉर्मूला से हम लोग समझ सकते हैं, सॉरी यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो जो है कितना होगा? 2 होगा। क्लियर? तो चलिए आगे की बातें समझते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे की चीजें और समझेंगे डिटेल में, ताकि आपको और क्लियरिटी आए इस टॉपिक पे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की चीजें समझते हैं। ये तो हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2 लेते हैं। एग्जांपल 2 ले लेते हैं, ग्लूकोज। एग्जांपल 2 ले लेते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एग्जांपल 2 ग्लूकोज, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है बताइए? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। तो मोलिकुलर फार्मूला की यहाँ बात की जाए तो ये तो एक्चुअल ही रहेगा, जो ग्लूकोज का फार्मूला है वही रहेगा, C6H12O6। ये क्या हो जाएगा आपका? मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए इम्पेरिकल फार्मूला की तो ये क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बताइए? 6 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और इसमें भी कॉमन है 6। तो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2, और O पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए n की सिंपलेस्ट रेशियो पे तो कितना हो जाएगा? इसमें 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? तो इससे आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी और हम लोग चर्चा करते हैं।
इसमें n क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। n क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे के पॉइंट समझते हैं। n इक्वल टू जो होता है ये होता है m f m डिवाइडेड बाई e f m। अब देखिए m f m क्या है, m f m क्या है इसके बारे में इधर लिख सकते हैं आप लोग। m f m जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। बात की जाए ई एफ एम की तो ये क्या है, इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर 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 फार्मूला फार्मूला मास, ठीक है, फार्मूला मास। ई एफ एम क्या हो गया, इंपेरिकल 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 फार्मूला फार्मूला मास हो गया, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला मास हो गया, ठीक है। तो n जो है सिंपलेस्ट रेशियो है, किसका सिंपलेस्ट रेशियो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का और इंपेरिकल फार्मूला मास का ये रेशियो होता है, क्लियर। तो आगे की चीजें और समझेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका इंपेरिकल फार्मूला मास पता है आपको, वो भी आप निकाल सकते हो। आपको भी चीजें मैं यहाँ समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, मोलिकुलर फार्मूला पता है तो इसका हम लोग इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं, एम एफ एम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सी का क्या होता है, एटॉमिक मास बताइए 12, कितना होता है 12। तो यहाँ पे क्या करना है 12 इंटू 6 कर देनी है आपको, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, एटम कितना है 12, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा बताइए, यहाँ पे प्लस आपका 6 इंटू 16 क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए 16 होता है, ठीक है। तो 16 होता है, तो एम एफ एम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको कर लीजिएगा। आगे की चीजें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। चलिए इंपेरिकल फार्मूला मास समझते हैं, इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सी जो है आपका कितना होता है बताइए 12, ठीक है। प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर, 2 इंटू 1 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे क्या लिखना है 16 लिखना है। तो 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, क्लियर। यहाँ पे n कितना आया है 6 आया है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो होगा जब आप ऐड करिएगा तो ये कितना आएगा बताइए 180 आएगा, कितना आएगा 180। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तब इस फार्मूले में जब आप रखिएगा, यहाँ देखिए एम एफ एम कितना आया है 180, यहाँ पे 180 रखिए, डिवाइडेड बाई आपको क्या रखना है 30 रखना है। जब डिवाइड करिएगा 180 को 30 से तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसमें कितना हो गया 6 हो गया, क्लियर। चलिए अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जांपल देते हैं आपको, एक और एग्जांपल लीजिएगा तो थोड़ा सा और क्या होगा क्लियरिटी आएगी। चलिए एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं ताकि और आपको क्लियरिटी है। चलिए तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। B2H6 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है कंपाउंड का, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, EF निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला। तो इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, कितना कॉमन है 2 कॉमन है, 2:1 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 और यहाँ कॉमन क्या लीजिएगा, ठीक है H3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा H3। n कितना आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग क्या ले लिए हैं 2 कॉमन ले लिए हैं, तो 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ समझते हैं कॉमन क्या है 6 कॉमन है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो n क्या हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट रेशियो 6 हो जाएगा। बाकी इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, C और H क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर, CH2। अब इसमें बताओ कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो n क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया CH,
क्या हो गया CH। यहाँ कॉमन क्या है 6 कॉमन है, तो सिंपलेस्ट रेशियो n क्या हो गया आपका 6 हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा C और H हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखिए कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या लेना है सिंपलेस्ट रेशियो 1 लेना है, और आपका इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2SO4। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है कुछ कॉमन आ रहा है बताइए, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पे भी क्या लेना है आपको, बोलिए सिंपलेस्ट रेशियो 1 लेना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। Fe2SO4 थराइस क्या हो जाएगा Fe2SO4 थराइस। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ। इसमें देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C2H4 और O2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए इसमें कार्बन कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ कितना है 2 है और 1 यहाँ पे, टोटल कार्बन कितने हैं 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 3 यहाँ है 1 यहाँ है, कितना हो गया 4 हो गया, 4 4 कितने हो गए 8। तो कार्बन कितना दिया हुआ है, कार्बन आपका दिया हुआ है 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ऑक्सीजन की बात की जाए तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर। तो आप बना सकते हैं यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कार्बन में 4 है, ऑक्सीजन में कितना 4 है और हाइड्रोजन में कितना 8 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 कॉमन लग गए तो कार्बन कितना था बताइए 4 है तो 1 हो गया, ठीक है। एक कार्बन रह गया। अब बताइए ऑक्सीजन कितना होगा बोलो, ऑक्सीजन में 4 है तो कॉमन हम लोग कितना लिए हैं, सिंपलेस्ट रेशियो कितना लिए हैं 4 लिए हैं, तो ऑक्सीजन भी कितना होगा 1 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा बोलो, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन जो है 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया CH2O लिख सकते हो, CH2O लिख सकते हो। ये क्या हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कुछ ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मास दे दिया है, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास दे दिया है और आपसे पूछ रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, क्लियर। उसके बाद आपसे सिंपलेस्ट रेशियो पूछ देते हैं। ऐसे हम लोग क्वेश्चन अगर आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे ये चीज़ें आपको समझनी है। तो आगे इसको देखते हैं। देखिए उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बताया हुआ हूँ। फॉर्मूला क्या है अभी कुछ देर पहले बताया था। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम empirical formula। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला आपको अगर गिवन होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या है आपको गिवन रहेगा। जाहिर सी बात है जब इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो इसकी मास क्या है आपको वो भी आप निकाल सकते हो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या है आपको नॉन है, क्या है नॉन है। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा ये गिवन रहेगा और इसमें आगे क्या गिवन रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा मास आपको गिवन रहेगा, क्लियर। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। समझ में आ रहा है, फिर से एक बार और ध्यान दीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है और क्या गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करते हैं n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला
मास। क्लियर? ठीक है। n इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो n इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला पता है, ठीक है, n पता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ से कैसे, देखिए mf भी निकाल सकते हो, n इंटू क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है, सिंपलेस्ट रेशियो पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। ठीक है। तो आगे की चीजें और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है। आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में आपको और डिटेल में समझा देंगे एम्पिरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो ज़्यादा इससे ज़्यादा मैं बना नहीं सकता हूँ, और काफ़ी गर्मी भी हो रही है, यहाँ पे फैन भी नहीं चल रहा है, इसीलिए